कि सरकारें तो हमेशा शासक शोषण की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का विश्वास किया है। ये और श्रम मंत्रालय में जो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जनरल सेक्रेटरी और भटनागर साहब इत्यादि हमारे केंद्रीय नेतृत्वकारी साथी से वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप प्रपोजल बनाइए 3-4 प्रकार के, भाई कितना पैसा दिया जाए, जिसमें कितना तो हमें आज ये कहना है आप सब मीडिया भाइयों को कि लंबे समय से करीबन 11-12 दिन से हमारा जो जंतर मंतर पर हमारी मांगों को लेके EPS 95 पेंशन को और ये हमारा जो एजिटेशन चल रहा था कर्मी अनशन, तो उसको आज हम स्थगित किया है, न कि इसको हमने वापस लिया है। क्यों लिया है? इसके अंदर कल श्रम मंत्रालय से और हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमें बुलाया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जनरल सेक्रेटरी भटनागर साहब इत्यादि हमारे नेतृत्वकारी साथी गए हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिया, आश्वासन दिया सहानुभूति के साथ कि आप अपना एक ऐसा प्रपोजल बना के लाए कि उसमें कितना खर्चा कितना दिया जाए, उसका बजट कहाँ से किस तरह से तय किया जाएगा। तो ये हमें विश्वास दिया है, इसलिए हम आज ये हमारा जो धरना है वो स्थगित करके जा रहे हैं। और हम हमारे प्रत्येक जो अलग अलग प्रांतों में हम हमारे जो EPFO के ऑफिस हैं और जो जहाँ EPFO के ऑफिस नहीं है वहाँ जिला कलेक्टर को हम माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और ये प्रदर्शन हमारे जिला हेडक्वार्टर पर जारी रहेगा। और हम अभी लड़ाई जीते नहीं है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास नहीं है इन सरकारों के चरित्रों पर। सरकारों का काम है वादा करती है, फिर वादा खिलाफी करते हैं, पहले थूकते हैं फिर चाटने का काम करते हैं। इसलिए हम पूरा विश्वास तो नहीं करते कि हम लड़ाई जीत गए हैं, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। अगर हमारी बात को इसी एक माह के अंदर नहीं माना तो यही मैदान और यही घोड़ा इसी जंतर मंतर के आपके बाहर है, बैरिकेड को भी परवाह नहीं करेगा, इतनी तादाद में बहुत कह दिया है। सरकार जो है सुन नहीं रही है हमारी बात, समझे। सब वरिष्ठ आदमी हैं, जायज़ मांगे। सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विश्वास, सबका वो होना चाहिए, तो हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रही सरकार? हम कोई गलत मांग रहे हैं? बहुत ही मिनिमम पेंशन मांग रहे हैं। हमारा जो है समाज में भी कोई सम्मान नहीं है पेंशन के अभाव में, और जबकि अच्छी सेवा की हमने 35-36 साल नौकरी करी। मैं यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन में हेड क्लर्क से रिटायर्ड हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। 2887 रुपये पेंशन मिलती है। अब आप बताइए 2887 रुपये में 3000 भी पूरी नहीं है, कैसे आदमी जीवन जिएगा? समझी? अब बताओ इस एज में हम बच्चों से किसी भीख मांगे? अगला कदम सरकार हमारी बात सुनेगी, अन्यथा की स्थिति में हम इतना संघर्ष करेंगे, सरकार को झुकाएंगे कि भीख मांगेंगे। और पेंशन आप 28 हम तो 7,500 और बेसिक 7,500 और DA मांगने चाह रहे हैं। भाई मेरी रिटायरमेंट पे 58,000 रुपये बेसिक थी और 4200 रुपये मेरा ग्रेड था, जबकि मुझे 65-70 हज़ार सैलरी मिलती है। आज 3000 भी पूरी नहीं मिल रही है। हमें शर्म लगती है, गांव में लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आपको कितनी पेंशन मिल रही है? आप तो बाबू थे, हेड क्लर्क थे, समझी? शर्म लगती है हमें समाज में जीने के लिए। तो मोदी जी से हमारा यही अनुरोध है, मतलब इनसे प्रार्थना है कि भाई इन बुजुर्गों को मिनिमम तो मांग रहे हैं, जीने लायक हम एक चपरासी के बराबर भी नहीं मांग रहे। 4th क्लास में 7,500 मांग रहे हैं, हम तो उस पर DA मांग रहे हैं। इन ऑल टोटल 10-12 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। 10-12 हमारे पति पत्नी दोनों का गुजारा हो सके जिसमें, और क्या मांगे? इतना हमने संघर्ष किया है, 35-36 साल सेवा की है, हमने देश का विकास किया है। हम जिस डिपार्टमेंट में थे उस समय सरकार की जो योजना थी 8 लाख में ट्यूबवेल बनाती थी। हमारा डिपार्टमेंट 4.5 लाख में ट्यूबवेल बनाता था, जिससे ट्यूबवेल बनाकर सेंटेज पे हमें तनख्वाह मिलती थी। मतलब जो सेंटेज मिलता था उससे सैलरी मिलती थी, उसी से DA लगता था, जिससे ट्यूबवेल बनी, देश का विकास हुआ, किसानों के लिए पानी की सुविधा हुई, तो प्रदेश का विकास ही तो है। हम लोग पेंशन 2887 मिलती है हमें। 3,000 रुपये इतनी महंगाई के जमाने में कैसे अब ये तो हम भाई मीडिया चाहता है हमें ये पूछे ना सरकार से। हम लोग तो इतना संघर्ष कर रहे हैं कि 3,000 रुपये में कैसे हम मतलब गुजारा करें, जबकि हमारे डिपार्टमेंट ने प्रदेश के विकास में पूरा योगदान दिया है। महाराष्ट्र में हमारे डिपार्टमेंट को
मतलब अवार्ड मिला था। महाराष्ट्र सरकार ने 95 में जब मैं आगरा में था तो अवार्ड दिया था। इतना अच्छा ट्यूबवेल बनाया था। वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, हमारी पोस्टिंग तो आगरा में थी, पहाड़ एरिया है पूरा। हमारा JEE जो टेक्निकल स्टाफ था, नॉन टेक्निकल, वहाँ गया था। तो ये प्रदेश का विकास ही तो है। ट्यूबवेल बना करके प्रदेश के सिंचाई साधन उपलब्ध कराए, प्रदेश का विकास हुआ। पूरा तन मन धन से 24 घंटे 20-20 घंटे नौकरी करते थे। संडे भी हमारी छुट्टी नहीं होती थी। एक्शन अधिशासी सेवन था, जब भी कॉल करा भाई आपको आना है बड़े बाबू यहीं। इतना मेहनत किया, उसके बाद हम इतना मांग रहे हैं 7,500 बाबू जी क्या लगता है चुनाव से पहले उम्मीद है कि आप? लगता तो है जैसा पहल हुई है सरकार की तरफ से। चीफ सेक्रेटरी जो होता है सरकार का उच्च स्तर का अधिकारी होता है, अगर उसने हमारे कमांडर साहब को बुलाया है, उससे उनसे कहा है कि भाई आपकी बात तो आप अपना प्रपोजल बनाएं, तो कहीं तो सरकार में हलचल है ही। कहीं तो सरकार का ये लग रहा है कि कहीं मंशा है कि कुछ ना कुछ सरकार, ये तो हम नहीं कह सकते क्या देगी, लेकिन इन बातों से इनसे ये नज़र आ रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ देने के। शंकर तिवारी प्रदेश अध्यक्ष। 11 तारीख से धरना के विषय में बतावें क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार मान नहीं रही आप लोग? हम 31 तारीख से लगातार आज जंतर मंतर में हमारा EPS 95 का धरना प्रदर्शन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी के और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है। हमारा ये प्रदेश वाइज धरना कार्यक्रम था। बड़ी बड़ी संख्या में हमारे हर प्रदेश से हमारे पैसेंजरों ने भागीदारी की। हम तो ये कहेंगे कि हमारा कार्यक्रम सफल है। इसी कार्यक्रम को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को वार्ता के लिए बुलाया गया और ये वार्ता हमारी श्रीमती सांसद हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में कमांडर साहब और वीरेंद्र सिंह, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर जी, इन लोगों के साथ में हमारे जो श्रम सचिव और जो EPFO हैं उनके बीच में वार्ता हुई। वार्ता बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही। अपना पक्ष रखा गया कि हमको 7,500 ब्लड दिए और चिकित्सा सुविधा अवश्य चाहिए। ये पूछा गया कि ये कैसे दिया जाएगा। उसके लिए कमांडर साहब ने कहा कि हम पहले सब हर चीज़ प्रस्तुत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसका जो है 4 तरह का प्रोसीजर तैयार करके आप बृहस्पतिवार को आइए और फिर हम इससे बैठ करके चर्चा करेंगे। अब कमांडर साहब बृहस्पतिवार को फिर चर्चा करेंगे और यदि ये हमारी जो संतोषजनक मांगे हैं सभी ने उचित ठहराया है, अगर ये जो है हमारी ये 1 मार्च तक नहीं पूरी होती हैं तो पूरे देश में फिर हमारा आंदोलन, धरना प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय में हम चालू करेंगे। और जब तक हम मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये कार्यक्रम पूरे ऑल इंडिया में चालू रहेगा। प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ तो जिले में प्रदर्शन करने से कुछ फायदा होगा? नहीं, हमारा ज्ञापन DM के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास जाएगा कि हम सब लोग प्रोटेस्ट जिला वाइज कर रहे हैं। पूरे देश में कोई जिला हमारा बाकी नहीं रहेगा कि जहां हमारा प्रोटेस्ट ना हो। और नहीं विरोध है तो निर्णय अलग है। जो हमारे राष्ट्रीय 8-10 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें से लाखों लोग ऊपर चले गए। जी आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे धरना करने से क्या उम्मीद है आप लोगों की बात मानी? ये आश्वासन पर जो है हम लोगों ने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम को स्थगित किया। अब की बार जो है मुझको ठोस व्यवस्था चाहिए। हम जब तक अपनी मांगे नहीं पूरी करा लेंगे तब तक कोई भी कार्यक्रम, जैसे हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप देख रहे 11 दिन से कर रहे हैं और हमको वार्ता के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव को बुलाया गया और वार्ता की गई। वार्ता संतोषजनक रही। अभी कमांडर साहब ने आप लोगों के समक्ष वार्ता की चर्चा भी रखी और उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि हम पूरे देश में जिला वाइज आंदोलन शुरू करेंगे। और